हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे पोटेंशियल का अगला लेक्चर नंबर 5। तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में। उसमें मैंने आपको एक रिंग के बारे में कराया था और पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट करवाया था। तो जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको। उस क्वेश्चन में मैंने 2 रिंग दिए थे, होमवर्क रिलेटेड है। पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बच्चों, तो जो होमवर्क मैंने दिया था लास्ट वीडियो में, जो कि लेक्चर नंबर 4 में था, क्या होमवर्क था वो? उसमें मैंने कहा था एक रिंग है जिसका रेडियस ए है, एक और रिंग है जिसका रेडियस ए है, सेम रेडियस के रिंग है, ठीक है। और चार्ज क्यू है माइनस का, इस पे प्लस का, और दोनों एक दूसरे से एस डिस्टेंस की दूरी पे है, एक दूसरे से एस डिस्टेंस है। इसका नाम कॉइल 1 है, कॉइल मतलब रिंग 1 रिंग 2, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट V1 माइनस V2। हमने V1 माइनस V2 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले पोटेंशियल निकाल लो इसका, फिर निकाल लो इसका, दोनों को माइनस कर दो। कैसे निकालते हैं बच्चों? पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास? सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है? इस रिंग का सेंटर पे पोटेंशियल के क्यू डिवाइड बाई ए। के क्यू बाई आर होता है सेंटर पे। मैंने फॉर्मूलाज करवाए थे रिंग में, मैं लिख देता हूं। के क्यू डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहां पे जो a माना है मैंने x माना था उस वीडियो के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस आया था, ठीक है। ये हमारा एक्सिस रिलेटेड आया था जब हमने ये वाला टॉपिक किया था, ठीक है। इस पॉइंट पे इतना पोटेंशियल आया था। तो इस टॉपिक को यूज करके हम लोग सेंटर का भी निकाल सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, x को 0 पुट कर दूं, तो के क्यू डिवाइड बाय आर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो सेंटर पे कितना है? इतना है। मैंने वही लिखा है यहां पे, प्लस ये तो इसका है ना, इसका भी तो यहां पे पोटेंशियल होगा। तो ये वाले रिंग का ये वाला एक्सिस पॉइंट बन जाएगा। रिंग 1 पे जो हमारा ये O पॉइंट है, इसको आप O डैश मान लो। O पॉइंट पे दूसरे रिंग का पोटेंशियल कितना होगा? इतना होगा। क्लियर है? तो लिख लेते हैं इसको। तो प्लस का साइन, के माइनस का क्यू डिवाइड बाय ये वाला डिस्टेंस कितना है? एस का स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। तो एस का स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ इसके ऊपर, पोटेंशियल एट 2। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? के माइनस का क्यू खुद का डिवाइड बाय ए। रेडियस सेम है ना। अब ये वाला रिंग जो है, इसके सेंटर पे एक्सिस का काम करेगा, ठीक है। एक्सिस का पोटेंशियल हो जाएगा यहां पे। तो प्लस का साइन, के इसका नाम है क्यू, ये वाला डिस्टेंस सेम है ना, एस का स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया? V1 V2 समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर देता हूं। इस पॉइंट पे 2 रिंग का पोटेंशियल है, एक तो इसका खुद का, एक सामने वाले का। क्लियर है? सेम यहां पे एक इसका खुद का, एक यहां का। साइन कंसीडर करने हैं यहां पे, स्केलर क्वांटिटी या पोटेंशियल, साइन नहीं छोड़ोगे यहां पे। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके। इन दोनों को इसमें पुट कर दो, जो आपको कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको? नेट पोटेंशियल लिख लेते हैं। नेट V क्या हो जाएगा? इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां इतनी जगह नहीं है। ऐसा करते हैं, नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहां कर लेते हैं, माइनस कर दो। V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? के क्यू डिवाइड बाई ए माइनस ये वाली टर्म के क्यू डिवाइड बाई एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर रूट। क्लियर है? फिर ये वाली टर्म, इसको माइनस के साइन के साथ लिखूंगा, माइनस। तो ये वाला क्या है? आगे माइनस है ना, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा? एक बार आप ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट डाउन कर लेता हूं।
तो माइनस का के क्यू डिवाइड बाई ए प्लस का के क्यू डिवाइड बाई ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, एक्स नहीं है ये, सॉरी एस है यहां पे, एस का स्क्वायर के क्यू। क्लियर है? अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया? के क्यू डिवाइड बाई ए माइनस के क्यू डिवाइड बाई एस का स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट प्लस के क्यू डिवाइड बाई ए माइनस के क्यू डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर रूट। 1 और 1 2 हो गया, ये दोनों 2 हो गए डबल, तो क्या बन गया ये 2kq डिवाइड बाई ए माइनस ये भी डबल हो गया, देखो ये भी डबल हो गया ना, तो माइनस का 2kq डिवाइड बाई ए का स्क्वायर एस का स्क्वायर रूट। क्लियर है? जो टर्म कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो, बाकी आपका ये आंसर आ गया इज इक्वल्स टू। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? फर्दर देखो एमसीक्यू अगर आ जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आपको इसको चेंज करना होता है। इसको में से 2kq कॉमन आ जाएगा, 2kq बाहर आ जाएगा, 1 बाई ए माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर रूट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यू देखोगे आपको। क्लियर हो गया? करना कैसे है, सबसे पहले पोटेंशियल जहां निकालना है जिसका है सामने वाले का, उसके बाद यहां पे खुद का सामने वाले का, जो दे रखा है माइनस करो, खेल खत्म। क्लियर है? चलिए आगे। ओके, आगे आज करेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होते हैं बच्चों, नाम से दिख रहा है इक्वी, इक्वी मींस इक्वल, दो सरफेसेस या एनी सरफेस which has सेम पोटेंशियल, ठीक है, विच हैज सेम पोटेंशियल। कोई भी सरफेस बच्चों जिसका पोटेंशियल सेम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विपोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर होता है। अगर आर की वैल्यू सेम है तो वी की वैल्यू सेम रहेगी। इफ आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट देन V कांस्टेंट। Q तो सेम है ही, हमें तो पॉइंट देखना है, इसलिए ये भी लिख सकते हो एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं ये किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया जाता है। देखो मैंने मान लो यहाँ पे प्लस का चार्ज बनाया, तो यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, मान लो इस तरह से, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है ना, इस तरह से। अब यहां पे ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हर पॉइंट पे जहां पे हम लोग ये जो कट कर रहे हैं इसको ज्वाइन कर दो, तो यहां पे जो रेडियस होगा वो तो सेम रहेगा ना, यहां पे ये रेडियस सेम रहेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, इस हर पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। क्लियर है? जितना हमारा चार्ज के हम पास होंगे उतना ज्यादा हमारा यहाँ पे क्लोज सरफेस बनते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी अभी डिस्कस करूंगा मैं। तो देखो यहाँ पे हम चार्ज के क्लोज हैं, नियर बाय चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितने भी आपकी जो सरफेस बना रहे हैं ये नियर टू द चार्ज या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्लोज होंगे, इनमें गैप कम होता है। जितना दूर जाओगे ना इनमें, जैसे इससे दूर जा रहे हैं तो यहां पे थोड़ा सा गैप बन जाएगा, अब थोड़ा और दूर जा रहे हैं प्लस से, थोड़ा और गैप बन जाएगा इस तरह से। तो देखो ये पास है, ठीक है, तो ये वाला यहां से देखो, इसको मत देखो एक बार, ये मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं, ठीक है। तो ये देखो ये क्लोज है, जितना दूर जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है, तो ये थोड़ा और बढ़ेगा, बोर्ड खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ गए ना मैं क्या समझाने जा रहा हूं? क्लियर हो गया? जितना चार्ज से दूर जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर है? दूसरा,
प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये आप सुनते भी हो हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 10th में पढ़ लिया, इसमें 12th में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10th में पढ़ लिया, तो आपने हर बार एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, दीज टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सेम यहां पे कभी भी ये वाला सरफेस इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस can never intersect each other। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? अगर ये वाला पॉइंट इसके कट कर गया ऐसे, तो यहां पे दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पे एक कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट के अंदर दो अलग अलग सरफेस हैं, रेडियस अलग अलग है, तो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर कैसे सकते हैं? क्लियर हो गया? सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर यहां पे हम देखें, अगर दो पॉइंट देखो, ये अगर रेडियस r1 है, ये वाला रेडियस r2 है, तो एक चार्ज ले लेता हूं मैं, इस चार्ज को q1 को यहां से यहां तक ट्रांसफर करूंगा, मूव करूंगा, तो मुझे वर्क डन करवाना पड़ता है एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक। मेरे को चार्ज मूव करने के लिए वर्क डन करवाना पड़ता है, तो कॉमन पॉइंट के ऊपर वर्क डन की वैल्यू तो 0 होती है। समझ में आ गया? तो क्योंकि पोटेंशियल सेम आ जाएगा। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? v1 kq बटे r1 एंड v2 इज इक्वल टू kq बटे r2। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, पोटेंशियल इक्वल हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया? तो वर्क डन 0 होता है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये इसको एक्सप्लेन करता है कि why two equipotential surfaces can never intersect, because at intersection point there is no work done to move a charge। क्यों? क्योंकि यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? अगली प्रॉपर्टी करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यही है इसके अंदर, जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो क्या होंगे? क्लोज होंगे। समझ में आ गया? ठीक है, एट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड these surfaces are close together। ठीक है, जितना हम पास होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के, उतना क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे? क्लोज होंगे। समझ में आ गया? एंड जितना दूर जाएंगे उतना क्या होगा? खुले होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। एंड वाइस वर्सा कर लो, वाइस वर्सा। क्लियर है? इसको मिटा दूं अब। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, नो वर्क इज रिक्वायर्ड। नो वर्क इज required to move a charge from one point to another point। ठीक है, on equipotential surface। ठीक है, नो वर्क इज रिक्वायर्ड। देखो, ये मैंने प्लस का चार्ज है, मैंने यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एक चार्ज ले लो Q, एक पॉइंट ले लिया A, एक पॉइंट ले लिया B। इस चार्ज को A से B मूव करा दो, A से B। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, वर्क डन A टू B बाय में चार्ज VB माइनस VA, ऐसे लिखते हैं। अब यहां पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, मान लो यहां भी 10 वोल्ट है, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि रेडियस सेम है ना, R सेम है इसका 0, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई? 0। क्लियर हो गया? समझ में आ गई मेरी बात? दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। क्यों सेम है?
क्योंकि के क्यू बाय आर फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, आर सेम है, आर सेम है तो वी और वी, वी ए और वी बी इक्वल है, तो दोनों में डिफरेंस जीरो होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है? नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। अगली प्रॉपर्टी करेंगे इसके अंदर, फटाफट नोट करो। इसी का उल्टा पढ़ते हैं एक बार, चले। अब वर्क डन नहीं चाहिए सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है? अगर मान लो ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। अब यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक चार्ज है Q, रेडियस है R, ये वाला रेडियस है R2। तो इस सरफेस से इस सरफेस पे जाना है, तो क्या वर्क डन चाहिए? आंसर है चाहिए। क्यों? लिख लो पहले, वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे हमें क्या चाहिए? वर्क डन चाहिए, क्योंकि दोनों जगह पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि आर अलग अलग है, बार बार बता रहा हूं, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, तो ये कौन सा था हमारा? तीसरा था, चौथा था, ये चौथा, फोर्थ। फिफ्थ पॉइंट करेंगे इसके अंदर, मिटो रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? इसको नोट भी करते रहना, नोट्स बना लेना इसके साथ साथ, दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। अगली प्रॉपर्टी है हमारी इसके अंदर, अब मान लो मैंने एक एक्सिस बना लिया, कोऑर्डिनेट, तो ये x है, ये y है, ये z है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है x एक्सिस में, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है हमारा x एक्सिस में, Ex। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे? समझ में आ गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे? तो देखो, ये z एक्सिस है, मैं इसको ऐसे बना दूं, ये z एक्सिस है, ठीक है? तो y z तुम्हारी तरफ, ठीक है? तो यहां पे अगर मैं एक सरफेस बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा। अब ये सरफेस कैसा है? ये सरफेस ऐसा है, देखो ऐसा। क्लियर? ट्राई करते हैं एक बार समझने की। ये x है बच्चों, ये x है, और ये y है, और ये z है। यही होता है, ऐसे ही होता है ना भाई, x y तुम्हारी तरफ, z छत की तरफ। तो ये वाला जो है ना, ये x एक्सिस ये था, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो यहां पे ये सरफेस हो गया, ये सरफेस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा इसमें, इलेक्ट्रिक YZ प्लेन की, सॉरी YZ प्लेन के इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? पैरेलल होगा। YZ प्लेन के क्या होगा? पैरेलल होगा। क्लियर हो गया? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x axis, then equipotential surface या surfaces are parallel to YZ plane। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज थी इसकी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है? और दूसरा हम इसके अंदर अब करेंगे शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हेडिंग डाल लो, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। शेप बच्चों, शेप कैसे करनी है बच्चों? सबसे पहला होता है पॉइंट चार्ज, जिसकी मैं बार बार बना भी चुका हूं। कैसे करते हैं पॉइंट चार्ज? ये प्लस है, इसकी शेप होती है स्फेरिकल। कैसी शेप होती है इसकी? स्फेरिकल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनते हैं बच्चों, इस तरह से। क्लियर हो गया? सर्कल बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ और गोले बना दो इसके ऊपर, तो स्फेरिकल शेप बनती है, जैसे ग्लोब होता है, ठीक है?
दूसरा होता है इसमें लाइन चार्ज। अब ये लाइन है, मार्कर कैसा है बच्चों दिखने में, सिलेंड्रिकल। तो यहां पे चार्ज ऊपर नीचे, तुम्हारी तरफ, मेरी तरफ, उधर, इधर। तो इसमें जैसे वो बोतल साफ करने वाला ब्रश नहीं होता, देखा होगा, हम बोतल में डालते हैं उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उसमें जो उसके हेयर होते हैं या उसपे जो फाइबर लगा होता है वो कैसा होता है, ऐसे 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 फूल की तरह होता है आगे से। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनती है, लाइन चार्ज की। बना दो। तो इसमें कैसे बनेंगे सरफेसेस, सिलेंड्रिकल। इलेक्ट्रिक, तो सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू लाइन चार्जेस सिलेंड्रिकल। नोट करो इसको फटाफट। दूसरा हम करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, जिस कॉपी पे तुम लिख रहे हो उस कॉपी की लाइनें देखो कैसी हैं, यूं है ना, उसको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वहां पे हमें क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो कैसे बनते हैं बच्चों, देखो, मिटा दो, मिट गया आप तो। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं। तो बना दो, इस तरह से बनेंगे, ये प्लेन बनेगा ऐसे, ये प्लेन है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, उसके अलोंग अगर जाते हैं वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, याद रखना। अलोंग, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो यहां से यहां पे जब आओगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ है, पोटेंशियल की वैल्यू घट रही है, तो याद रखना V डिक्रीजेस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फॉर्मूला होता है, प्रूफ बाद में कराऊंगा, नोट कर लो। E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, कराऊंगा इसका प्रूफ बाद में, एक बार इसको नोट करो, अगले लेक्चर में कराऊंगा न्यूमेरिकल के साथ। E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो ये डिस्प्लेसमेंट है, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट डी आर, ई, V1, V2, V3, V4, ठीक है। ये जो डब्बे दिख रहे हैं ना, डब्बे, ये पोटेंशियल है, V1, V2, इनके बीच में स्पेस है ना, वो ये है। क्लियर हो गया? इसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, नाम लिख लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। प्रूफ करेंगे अच्छे से इसका। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? इजी है। अब डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव नेगेटिव के लिए, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको। होमवर्क है आपका ये। सबसे पहले क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव पॉजिटिव, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, तीसरा है नेगेटिव नेगेटिव के लिए। ये 3 क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, अगले लेक्चर में मैं आपको इनके आंसर दूंगा, इसको मैच करना, ठीक है। और इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना, एनसीईआरटी से पढ़ना, इसके क्वेश्चंस करना। तो डीवी बाई डी आर से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 PYQs भी करेंगे आप अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट।